Learners, this is Mrityunjay Singh and I welcome you all to my educational channel for the competitive exams. आज हम देखेंगे the concept of demand and supply in economy. इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई किस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी, राइट? तो लेट्स बिगिन. हम देखेंगे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, राइट? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स and services of a consumer is willing to pay. तो हम देखेंगे डिमांड क्या है. डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे. ये क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो कंज्यूमर कौन है? हम लोग, राइट? हम जो गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम यूज करते हैं, गुड्स क्या है? गुड्स है जैसे कोई खाने का आइटम्स हो गया, है ना, कोई पेट्रोल हो गया, या फिर कोई क्लोथिंग्स वगैरह हो गए, राइट? तो ये सब क्या है? ये सब गुड्स है. और सर्विसेज क्या है? सर्विसेज है कम्युनिकेशन, राइट? कम्युनिकेशन सर्विसेज. कम्युनिकेशन सर्विसेज में आते हैं ये रोड सर्विस, रेलवे सर्विस, एयर सर्विस, राइट? एंड इसके साथ ही साथ टेलीफोनिक जो सर्विस है ना? तो ये सब क्या है? सर्विसेज है. उसके साथ ही साथ हम जो ऑनलाइन में कोई भी चीजें हम ऑर्डर करते हैं, वो भी एक सर्विस है. तो हम एज ए कंज्यूमर इन चीजों को जब हम ऑर्डर करते हैं, इन चीजों को जब हम यूज करते हैं, राइट? इन चीजों को जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम यूटिलाइज करते हैं, राइट, उन सब चीजों को क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं. ये हमारा डिमांड है, ये हमारा नीड है, राइट? ये हमारा नीड है. डिमांड कंज्यूमर साइड से आते हैं, राइट? अब अगर हम सप्लाई को देखते हैं, सप्लाई मतलब क्या? प्रोवाइडर. सप्लाई मतलब प्रोवाइडर. सप्लाई जो है वो सेलर की साइड से आते हैं, प्रोवाइडर के साइड से आते हैं. सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड इज एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस, राइट? कोई भी एक फर्म है या कोई भी एक प्रोवाइडर है, वो क्या करता है? वो कमोडिटी को जो कि हम डिमांड कर रहे हैं, उन सब कमोडिटी को वो प्रोवाइड कराते हैं, वो सप्लाई कराते हैं एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस, राइट? वो हमें सेल करते हैं, राइट? तो वो क्या हो गया? सप्लायर हो गए. और हम क्या हो गए? हमें कंज्यूमर, हम डिमांड करते हैं. आई होप यू आर गेटिंग मी. इसके बाद देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे. डिमांड का एग्जांपल है हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड. अगर प्राइस अगर हायर रहा, प्राइस अगर हायर रहा तो डिमांड क्या होगा? डिमांड लोअर रहेगा. कैसे? एग्जांपल देते हैं. सपोज आपको कोई एक क्लॉथ खरीदना है, राइट? कोई एक क्लोथिंग्स वगैरह लेना है आपको. तो आप आपका बजट है 1000 रुपीज. वहां पे अगर उस क्लोथिंग का बजट है 10,000 रुपीज, तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? आप उस चीज को फिर भी आप डिमांड करोगे कि नहीं हमें चाहिए? आप डिमांड छोड़ दोगे ना, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है ये, राइट? ये आपके लीग के बाहर है. आपका जो बजट है उससे बहुत ज्यादा हाई है. तो क्या होगा? डिमांड आपने कम कर दिया, राइट? तो उसी प्रकार यहां पे कहा गया है कि हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड. आई होप आपने समझ में आ गया. मैंने एक बेसिक एग्जांपल आपको दिया. उसी प्लेस में अगर आप सप्लाई को देखते हैं, तो इफ द प्राइसेस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ द गुड्स आल्सो इंक्रीजेस. आप देख रहे हैं डिफरेंस. डिमांड में एक कहा गया है कि हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड. लेकिन सप्लाई में क्या कहा गया? इसका जस्ट अपोजिट कहा गया. अगर प्राइस अगर हायर है तो सप्लाई भी हायर रहेगा. क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज इफ prices increases, the producers want to maximize the profit. अगर प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो इसी चक्कर में प्रोड्यूसर्स जो है, सप्लायर्स जो है, वो इसी का फायदा उठाना चाहेंगे, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, राइट? लेकिन आपको यहां पे समझने की दरकार है कि यहां पे आते हैं बेसिक गुड्स, जो रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, जिसको बेसिक चीजें. यहां पे उन सब चीजों को
प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, राइट। व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस, प्रोड्यूसर्स वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट। तो ये रहा द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, राइट। अब इसी से जुड़े और एक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स in relation with the change in the price. It is the measurement of a change in the quantity of goods in relation with the change in the price. एग्जाम्पल इससे क्या है कि चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि किसी भी चीज का, ये भी एक प्रकार का गुड्स ही तो हुआ, चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। तो इनके अगर प्राइस में अगर हाइक किया गया है तो क्या इसका डिमांड कम होगा? नहीं, चिप्स फिर भी बिक रहे हैं, चिप्स फिर भी बिक रहे हैं, राइट। लेकिन लेकिन इसमें चेंज क्या है? चेंज है उसके अंदर का मटेरियल। उसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स का सपोज प्राइस इंक्रीज हुआ है या फिर प्राइस डिक्रीज हुआ है। अभी आप शायद आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया होगा कि 20 रुपए में जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल आती थी वो अब 10 रुपए कर दी गई है। लेकिन लेकिन उसका फ्लेवर अभी काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। उसी प्रकार चिप्स का पैकेट देखिए, चिप्स का पैकेट अभी 5 रुपए कर दिया गया है, चिप्स का पैकेट अभी 5 रुपए कर दिए गए हैं, लेकिन अंदर का मटेरियल भी कम किया गया है। तो ये जो प्राइस में जो चेंजेस आए हैं उससे क्या हुआ? उससे क्वांटिटी में भी चेंज आए हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखेंगे इलास्टिक डिमांड क्या है एंड इन इलास्टिक डिमांड क्या है। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं ये सब चीजें करा रहा हूं, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में डायनेमिज्म आ गया है, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों को भी समझना है, राइट। सो इलास्टिक डिमांड क्या है? इलास्टिक डिमांड इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंज इन प्राइस मतलब चेंज, अगर प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में भी, क्वांटिटी का जो डिमांड है उसमें भी चेंज आ रहा है। जैसे चिप्स का पैकेट हो गया, जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लॉथ्स, राइट। क्वांटिटी डिमांड जो किया गया है उसमें अगर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्राइस में भी चेंज आ रहा है। प्राइस में चेंज मतलब क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ रहा है, राइट। उसी प्रकार इन इलास्टिक गुड्स का मतलब यह है द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स डज नॉट चेंज। ये आपको याद रखना है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स डज नॉट चेंज मच विद द चेंज इन प्राइस। मतलब चेंज, प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है और ना के बराबर आ रहा है। कैसे? बेसिक गुड्स जैसे मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक फूड आइटम्स, राइट। इसको कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेसिक फूड आइटम्स या फिर मेडिसिन या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या इलास्टिक डिमांड के अंदर में आते हैं या फिर इन इलास्टिक डिमांड के अंदर में आता है? ये आते हैं इन इलास्टिक डिमांड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे डेली यूज के सामान है और इसमें अगर प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो डिमांड में भी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा। हमें ये जरूर ये एवरीडे लाइफ में हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें ये चाहिए ही चाहिए, राइट। लेकिन इसी जगह में अगर इलास्टिक डिमांड को देखेंगे तो ये प्राइस तो हाइक है, तो उससे क्या होगा? डिमांड भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये उतनी जरूरी चीजें नहीं है, जैसे लग्जरी कार्स, चिप्स का पैकेट हो गया, डिजाइनर क्लॉथ्स वगैरह हो गए, राइट। So this was all about elastic and inelastic demands as well as the definition of demand and supply.